हेलो हेलो। सबको दिख रहा है? यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करो। 5.1 देखो क्वेश्चन पूछा है ESC 1995 में, सॉल्व करो। हो गया? सर इंक्रीजेज होना चाहिए। अच्छा ठीक है, जो आया तुम अपना मेंशन कर लो। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा वो अपना तुम मेंशन कर लो, कहीं पे लिख लो। सबको यही आया या फिर किसी और को कुछ आया? नो सर, इंक्रीज करेगा। चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो, आगे चलते। थोड़ा देर में इसका आंसर बताते हैं। डिक्रीज होगा सर। देखो इतना भी बता दिए, अभी भी किसी को एक को आ रहा है इंक्रीज, एक को आ रहा है डिक्रीज। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। और क्वेश्चन तुम लोग भी देखते चलो, जहाँ पे तुमको लगे कि हमसे बन सकता है। यस, यहाँ पे 5.6 नंबर क्वेश्चन एक तुम लोग बना सकते हो, मैचिंग वाला है। इसको तुम लोग बना सकते हो क्योंकि जो कुछ भी है वो हम बता चुके हैं। 5.6 ओके, सॉल्व हो सकता है। ESC आई थिंक कब पूछा है, नीचे देख लेते हैं। 5.6 बन जाएगा। सर ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है। ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है तो एक मिनट, दिख जाएगा। चलो, ESC 1996 में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, बता दो सब। जो भी जिसको आ रहा है, जैसे 5.1 का आई थिंक किसी को आया इंक्रीज, किसी को आया डिक्रीज, जो आया वो लिख लो। इसको आया दीपक को और संदीप को ए आया, इंक्रीज आया, और बहुत को ये आया होगा तो लिख लेना 5.1 का ए। रोहित को डिक्रीज आया तो रोहित बी लिख लो, आई थिंक बी ऑप्शन था डिक्रीज। ठीक है, हो गया 5.6। वो इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आया सबको? सर डी आ रहा। 5.6 का तुमको डी आ रहा है, ठीक है, नोट डाउन कर लो।
हमको तो पता है, एब्रेशन पता है और हमको एट्रिशन और एब्रेशन पता है। तो 1 और 4 किसमें बता रहा है? 1 एक तुम बता रहे हो 1 के बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ एग्रीगेट ड्यू टू वेदरिंग, तो वेदरिंग के कारण तो होगा नहीं। रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ रोड बाय ग्राइंडिंग एक्शन, ठीक है। म्यूचुअल रबिंग और ग्राइंडिंग विद इन द मास अंडर द एक्शन ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। तो ये हमको जहाँ तक लग रहा है ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ अ रोड सरफेस लेयर थ्रू क्रैकिंग इनटू रेगुलर, अच्छा नहीं, इसमें तुमको ये 2 से काम नहीं चलेगा क्योंकि बस इसमें एट्रिशन और एब्रेशन का ही तुमको एक ऊपर वाला कोई ऑप्शन दिया है, तो इससे काम नहीं चलेगा, छोड़ दो। तो 5.6 को छोड़ दो, जब आगे हमको पता चल जाएगा डिसइंटीग्रेशन साउंडनेस तब हम बता देंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन आई थिंक जो बताए हो इसका आंसर तुम लोग देख लो। कौन क्या बताए हो इसका आंसर देख लो। ये था तुम्हारा कि जो तुम्हारा लॉस एंजल एब्रेशन टेस्ट है, इसमें अगर ड्रम के स्पीड को 50 आरपीएम कर दिया जाए, मतलब हमको पता है कि मेरा ड्रम का स्पीड 30 to 30 आरपीएम रखना है, लेकिन जैसे ही अगर हम अपने ड्रम के स्पीड को बढ़ा देंगे, तो ड्रम के स्पीड को बढ़ा देंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो भी हमारा स्टील बॉल है और एग्रीगेट के बीच में रबिंग को बढ़ा देंगे। अब जैसे ही रबिंग को बढ़ा देंगे तो हमारा एग्रीगेट जो वैल्यू होगा या फिर एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू होगा वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा एब्रेशन वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा इंक्रीज। तो रोहित योर आंसर इज रॉन्ग, दीपा संदीप यू आर राइट, तो तुम्हारा ऑप्शन इंक्रीज जाएगा, ठीक है। चलो आगे। यस सर। नेक्स्ट है, जल्दी से देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन है क्या ईएसी का पूछा हुआ इससे। तो ऐसे ही करते करते हमारा सारा का सारा टेस्ट का सब कुछ बन जाएगा और बाद बाकी थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे तो और अच्छे से कवर हो जाएगा जो पोर्शन इसका छूटा हुआ है हाईवे मेंटेनेंस का, क्योंकि मेंटेनेंस अलग सेक्शन है हमारा। जब मेरा रोड टूट जाए या फिर पेमेंट टूट जाए उसके बाद हम लोग क्या क्या करेंगे वो मेंटेनेंस का पार्ट है हमारा। ठीक है, यहाँ से हमारा 5.26 भी अब हो जाएगा क्या, हमको सब कुछ पता है। 5.26 भी हमारा हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को 5.26 को सब मैचिंग ही से पूछता है, कोई बोला कि सर मैचिंग ही पूछता है इससे। इम्पैक्ट टेस्ट हमको पता है, इम्पैक्ट टेस्ट तुम्हारा टफनेस यानी ए का तुमको आया 2, ए का आया तुम्हारा 2, बी है लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट। एब्रेशन टेस्ट के बाद तुमको पता है कि तुमको हार्डनेस इतना बार चिल्ला चिल्ला के बता दिए 3, बी का 3। फिर सी है क्रशिंग, क्रशिंग टेस्ट तुमको पता है कि तुमको ये तुमको स्ट्रेंथ देता है, तो 2, 3, 4 आया। अब कोई ऑप्शन आएगा 2, 3, 4 उसको देख लो। अब तुमको स्ट्रिपिंग नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 3 पता है 2, 3, 4 कोई ना कोई ऑप्शन आएगा बन जाएगा मेरा 2, 3, 4 शायद फर्स्ट ऑप्शन ही है, देखो सब। ये क्या हो गया, चलो दिख रहा है सबको। यस यस सर। सर। चलो ठीक है 2, 3, 4 ये तुम्हारा ऑप्शन सही है, ये सी 2004 का था, हो गया। नेक्स्ट चलो कौन सा, ये तो सेप टेस्ट जब करेंगे इलोंगेस और लेकिन इंडेक्स हम लोग निकाल लेंगे, ये हो गया। फिर एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट का ये वाला क्वेश्चन अब हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखो 5.32 ये सी 2006 में क्वेश्चन पूछा है कि जो तुम्हारा एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है उसमें तुम्हारा हैमर का वेट कितना होना चाहिए, ड्रॉप कितना होना चाहिए, कितना ब्लो देते हैं। तो आई थिंक ये भी तुम लोगों से सॉल्व हो जाना चाहिए, हो जाएगा क्या सॉल्व। यस सर, ए होगा सर। हाँ देखो इसका 5.32 यस सर, ए ऑप्शन। 14 kg का वेट होता है, 38 सेंटीमीटर से ड्रॉप करते हैं और 15 ब्लो देते हैं। तो देखो कितना आसान था, सॉल्व हो गया तुमसे। ये भी तुम्हारा ये 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 लैकिनेस इंडेक्स जब पढ़ा देंगे तो तुमको पता चल जाएगा। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू तुम्हारा क्या 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 है वो सारा का सारा आई थिंक ये भी क्वेश्चन तुमसे सॉल्व तुम लोगों से हो जाना चाहिए। कोई कुछ है नहीं इसमें, ये सी 2006 का क्वेश्चन है, तो देखो हो ही जाता है पढ़ने के बाद अच्छे से।
नेक्स्ट है ये तुम्हारा क्वेश्चन, आई थिंक ये सी 2009 का क्वेश्चन है। एक यहाँ पे वाला क्वेश्चन, which one of the following tests is performed in laboratory to determine the extent of weathering of aggregate for weathering अभी नहीं पढ़े हैं तो weathering हम नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक टेस्ट है, कौन सा है, the consistency and flow resistance of sample of between candidate and through which of the following test, ये भी हमको अभी नहीं पता है, नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, नहीं निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं। ऊपर कुछ नहीं था, चलो नीचे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछता है। चलो और कुछ अभी तक नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं है, आगे देखेंगे। डक्टिलिटी टेस्ट जब बिटुमिन का करेंगे तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके चलते हैं आगे। अब देख लो तुम लोग इसका क्या, इसका देख लो वीडियो। किसी को सब देखो। Hello viewers and welcome to this series on laboratory measurement in highway engineering. Aggregates used in the surface layer of the road pavements are subjected to wear due to vehicles moving over it. The friction between the moving tire and the road surface results in abrasion of aggregates. ऑडिबल है सबको? यस Yes, सर। sir. ओके ओके Yes, sir. ओके ओके ठीक। This effect is further enhanced due to presence of dust particles on road surface. Therefore, the aggregate should bear enough resistance against abrasion. This property is evaluated by abrasion value test. Various types of test can be used for determining abrasion value. These are Los Angeles abrasion value test, Devil abrasion test and Dory abrasion test. In this program, we shall determine Los Angeles abrasion value of aggregates. The apparatus required for this test as per IS 386 part 4 is Los Angeles abrasion machine,
It has a hollow steel cylinder having an internal diameter of 70 centimeters and length 50 centimeters. The machine can rotate about the horizontal axis. A removable cover is provided which, when clamped, is dust proof. A steel shelf projecting radially is provided for the full length. The shelf is placed at a distance of minimum 125 centimeters from the opening in the direction of rotation. In addition, we need abrasive charge that comprise of steel balls of diameters 48 millimeters and weighing between 390 to 445 grams. 12 such balls should be available for the test. Their number is dependent on the type of grading used. We require a weighing machine, preferably an electronic balance of capacity 5 to 10 kg and accuracy 1 gram or better. An IS sieve of size 1.7 millimeters. The other sieve sizes depend on the grading selected. The aggregate used for the test comprise of a grading as specified in this table. The selection of grading is dependent on its designated use. For example, for WBM we shall select grading E. For use in SDBC, grading B, C or D are selected. We shall be conducting the test using grading B. Therefore, we shall require IS sieves of size 20 millimeters, 12.5 millimeters and 10 millimeters. A total of 2.5 kg of material passing 20 mm sieve and retained on 12.5 mm sieve is taken, and also 2.5 kg of material passing 12.5 mm sieve and retained on 10 mm sieve is taken. First of all, dry the material in an oven maintained at 105 to 110 degrees centigrade for 4 hours. Take the material out and allow it to cool to room temperature. Now measure the exact quantity of the material as per the grading specified and note down the exact weight of sample.
Corresponding to the selected grading, take the abrasive charge. For grading B, we need 11 balls. Now we shall test this material. Before starting, ensure that the cylinder is clean from inside. Now place the aggregate sample along with the abrasive charge in the cylinder. Fix the cover firmly in position. Check that the counter is reading 0. Now switch on the machine. Allow the machine to run at a speed of 30 to 33 revolutions per minute. Give 500 revolutions for grading A, B, C or D and 1000 revolutions for grading E, F or G. Since we are using grading B, we will subject the sample to 500 revolutions. During the movement, the aggregate are subject to abrasion by the steel balls. They also rub against each other, which is known as attrition. The aggregates and the steel balls retained by the shell fall when they reach top, thereby resulting in the impact. Thus both the abrasion and impact occur during this test. Therefore, this test simulates field conditions better as compared to any other such test. After the test is complete, open the steel cover. Remove the crushed material from within the cylinder. Sieve this material through 1.7 mm sieve.
weigh the fraction passing through sieve to an accuracy of 1 gram. As a counter check, also weigh fraction retained on sieve. Determine the Los Angeles aberration value as weight of fraction passing 1.7 millimeter sieve as a percentage of total material taken, which in this case is found to be 25.8%. Repeat the test and report the mean of two samples as Los Angeles aberration value. Indian Road Congress has specified limits of Los Angeles aberration value for different types of road construction. The sample tested here has Los Angeles aberration value of 26.6%, which is found to be well within the limits. Therefore, we can conclude that this sample is suitable for construction in SDBC. In this program, we have seen as how Los Angeles aberration value is determined. Due to its measurement resistance in aberration and impact, this test remains to be most popular. We can conduct other tests on aggregates and found their suitability for use in road construction. Thank you and goodbye. हेलो हेलो Yes, sir. यस सर Yes, sir. हाँ, सबको समझ में आ गया पूरा का पूरा टेस्ट अच्छे से? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. जो बताए थे वही पूरा का पूरा टेस्टिंग में सब कुछ बता दिया? वही बताया? Yes, sir. यस चलो ठीक है, तो एक बार रिपीट कर दो। कोई कौन हो नीचे? रोहित, तुम ही एक बार पूरा का पूरा टेस्ट को रिपीट कर दो, एक बार सबको बता दो, फिर क्लास को एंड करते हैं। अच्छे से पहले एक बार समराइज कर लो माइंड में क्या क्या हुआ इस टेस्ट में, क्या क्या चीज फाइंड आउट किए, हार्डनेस से लेके एब्रेशन से लेके लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन कोफिशिएंट ऑफ जो मेरा हार्डनेस आता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ तक सबको बता दो। स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले एग्रीगेट लेंगे। एग्रीगेट 5 kg to 10 kg लेंगे, फिर उसे ओवन में 105 से 110 डिग्री के बीच में रहने देंगे। फिर उसके बाद उसे हम लोग वापस निकालेंगे। फिर उसे वेट कर लेंगे, ये 5 kg या ग्रेडिंग के हिसाब से जो भी एग्रीगेट का है। फिर उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम लोग स्टील बॉल लेंगे। स्टील बॉल का साइज 48 mm होता है और वेट 340 to 490 होता है। 445 ग्राम के आसपास। वहां पे वीडियो में बोला था 390 to 445 ग्राम, लेकिन देख लेना इसका वेट आई थिंक 340 to 450 ग्राम के आसपास होता है। जो भी डिपेंड करता है हम लोग ग्रेडिंग के चलो ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। फिर स्टील बॉल और एग्रीगेट को हम लोग लॉस एंजलिस टेस्ट मशीन में किसी सिलेंड्रिकल माउंट में डालेंगे। फिर उसके बाद क्लोज करेंगे उसका। क्लोज करने के बाद उसे रन करेंगे 33 RPM पे।
30 to 33 30 to 33 हाँ। RPM पे हाँ फिर 500 to 1000 रिवॉल्यूशन देंगे। ये भी एग्रीगेट के ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसको स्टॉप करेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होने के बाद। फिर उसके बाद हम लोग फिर से ओपनर खोल के उसे एक ट्रे में, कलेक्टिंग ट्रे में उसे कलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद Okay. 1.7 mmc से पास करेंगे। हम्म, जो भी एग्रीगेट पास हो जाएगा उसे फिर से वेट कर लेंगे वेइंग मशीन में। फिर उसके बाद हम लोग जो भी पास हुआ है बाई ओरिजिनल जो था इनटू 100 करके क्या निकाल लेंगे? एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू निकाल लेंगे। एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू निकाल लेंगे। यदि वो ज्यादा है तो हार्डनेस कम है, यदि कम है तो हार्डनेस ज्यादा है। ओके। फिर हमारा IR से भी वैल्यू बताया, सरफेस कोर्स के लिए बता दिया 30% से ज्यादा नहीं 30 होना चाहिए, बेस कोर्स के लिए 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वाटर बॉन्ड मैकेडम के लिए हमारा 40% से ज्यादा नहीं 40 होना चाहिए। फिर लास्ट में हमारे पास एक पैरामीटर भी है। कौन सा पैरामीटर Yes, है sir. इसके बारे में बताओ। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस है जो 20 माइनस परसेंटेज ऑफ पासिंग बाय 3 करके निकालते हैं। नहीं, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस हमारे पास एक Coefficient of पैरामीटर है। hardness. हाँ, हमारे पास एक पैरामीटर है जो कि Weight हमको of हार्डनेस passing, ऑफ एग्रीगेट 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम बाई 3 करके हम लोग निकालते हैं। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था। आई थिंक जितना भी टेस्ट का A to Z कंसेप्ट था, A to Z चीज था, बहुत मतलब वीडियो से लेके तुम्हारे लैब मैनुअल से लेके खुद से सब कुछ से तुमको बता दिए। इवन तुमको इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन भी तुमको जो जो था उसको भी टिक आउट करके तुमको बनवा दिए। तो अभी तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो पूछो, नहीं तो क्लास को करते हैं एंड। है किसी को कोई डाउट? सर वीडियो में बताया था SDPC वो यूज करते वो क्या होता है सर? SDDP जो भी आएगा, जब आएगा तो समझ जाना, इसको भी छोड़ दो, धीरे धीरे भी क्लास करते चलो। वो तुम्हारे पेमेंट मटेरियल का ही एक पार्ट है, जब आएगा तो बता देंगे उसको। बाद बाकी जो हम बताए उस पॉइंट को हमको पता था कि ये कोई ना कोई जरूर पूछेगा और तुम पूछ ही लिए, तो जब समय आएगा तो उसको पता चल जाएगा तुमको वो क्या है। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? कल तुम लोग का क्लास है, आई थिंक कैम्बर डिजाइन चल रहा था या फिर क्रॉस स्लोप का डिजाइन चल रहा था, तो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, तुम लोग इसको देखना। और तुम्हारा जो भी LMS पे मटेरियल है उसको हम अपलोड कर दिए हैं। क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर तक का तुम्हारा अपलोडेड है मटेरियल, तो यहाँ तक तुम लोग अच्छे से कवर करके आना। यहाँ पे हमको टाइप ऑफ कैम्बर और टाइप ऑफ क्रॉस स्लोप कितना हम लोग रखते हैं, मतलब बेसिकली क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर तो हमारे टाइप ऑफ पेवमेंट और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल की, कहाँ पे कितना रेनफॉल होता है इस पे डिपेंड करता है। तो यहीं से मेरा कल स्टार्टिंग पॉइंट है, जाके देखना। LMS पे मटेरियल अपलोड है, पढ़ के आना। फिर कल से यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। सुबह में क्लास है 9 to 10:40। ओके यस सर। ठीक है, ओके क्लास को एंड करें। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू Thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू।